हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। ईसीजीसी पीओ 2021 का जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है और जिसका जो एग्जाम आपका मार्च में शेड्यूल्ड है, आज का सेशन उसी को लेके है। ये क्वांट का फर्स्ट पार्ट है मॉक पेपर 1 का। ध्रुव सर ने आपसे कमिटमेंट किया था कि 5 मॉक क्वांट के और 5 रीजनिंग के डालेंगे, ये उसी का एक पार्ट है। 50 क्वेश्चंस टोटल आपके इसमें क्वांट और रीजनिंग में 50-50 आते हैं। तो जो क्वांट का मॉक पेपर 1 का पार्ट 1 है, इसमें 25 क्वेश्चंस। इसमें टॉपिक वाइज वेटेज वही रखने की कोशिश की गई है जो प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम्स में रहा, और लेवल की भी कोशिश वही की गई है जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे। चलिए सेशन को शुरू करें। इससे पहले अगर आपके पास कोई करंट अफेयर्स का पीडीएफ अभी तक नहीं है तो अफेयर क्लाउड का अच्छा कंटेंट है, निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपना वर्चुअस कोड अगर यूज करेंगे तो आपको उसमें रिबेट भी मिलेगी। सेकंड, अगर आपके पास अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो प्रैक्टिस मॉक का अच्छा कंटेंट है, निश्चिंत होकर परचेज कीजिए। प्लान स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें भी अगर अपना वर्चुअस का कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ भी रिबेट। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी मीडियम का ओपन कर लें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। जब भी अब आप इस पेपर को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसको पॉज कर लें। पॉज करके फिर देखें कि कितना टाइम आपको लग रहा है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने। पहला देखिए, एक डीआई है, क्या दिया? स्टडी द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। टोटल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज 1000, थाउजेंड्स में है। जैसे 80 है तो 80,000, 70 है 70,000। ऑफ करंट एंड रोमा इन 6 स्कीम ए बी सी डी ई। ये कैटेगरी 4 नहीं है, इसको सी बना लो, ये सी है। तो ए बी सी डी ई एफ ये 6 कैटेगरी है या 6 स्कीम्स है, सॉरी। इन 6 स्कीम्स में करण और रोमा ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसकी डिटेल आपको लाइन ग्राफ में दी। तो जब भी डबल लाइन ग्राफ हो, ट्रिपल लाइन ग्राफ हो, पहला काम आप क्या करें, फटाफट एक टेबलर फॉर्म में अरेंज करें। ए बी सी डी ई और एफ, ये आपके क्या हुए? ए बी सी डी एफ ये स्कीम्स हुए, और ये करण हो गया आपका, और दूसरा ये रोमा हो गई। करण और रोमा ने क्या इन्वेस्ट किया? अब देखिए, करण ऊपर है, ब्लू है, और ये सभी पूरे में ही ऊपर है, तो यह कंफ्यूजन भी नहीं है कोई। फटाफट देखिए, 80 है, यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, ये 40, 60 और 100। उसी तरीके से रोमा का अगर मैं देखूं तो 50 है, 60 है, 40 है, 30 है, और 40 और 60। अब ये जैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इनके आगे, अब ये जो बार बार लाइन ग्राफ पर आपको नहीं जाना पड़ेगा। क्वेश्चन पे चलिए। ऑन द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए एट ए सर्टेन सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट % per annum, if the difference between the interest earned by Karan and Roma after 4 years is rupees, ये 18,000 कर लीजिए इसको, is 18,000। मतलब करण और इंटरेस्ट अर्न, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? भाई स्कीम ए है, ए की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ए की टाइम पीरियड है, तो जो इंटरेस्ट में डिफरेंस क्रिएट होगा वो ड्यू टू प्रिंसिपल। यहाँ देखिए, इसने 80,000 इन्वेस्ट किया, इसने 50, तो जो 30,000 का 30,000 की वजह से, अब आप देखिए 4 साल में 18,000 का डिफरेंस है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा भाई? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल एक जितना ही होगा, वो तो प्रिंसिपल पे ही लगना है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 18,000 बटा 4, तो ये 4.5, 4500 रुपए का डिफरेंस है। कितने में? प्रिंसिपल कितना? 30,000 का। तो 4500 इज व्हाट % ऑफ 30,000? यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, यही तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो यहां देखिए, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी? 100, 2 और 2 4, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 ये 15 से कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%। सेकेंड देखिए, अब वो जो पीछे आपकी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी टेबलर फॉर्म में आपके यहाँ आ गई है, तो अब आपको लाइन ग्राफ पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। What is the respective ratio between total amount invested by Karan in scheme C and E? करण ने C और E में जो अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो 50 + 60
110,000 एंड रोमा इन द सेम स्कीम, रोमा ने की है 80,000, तो 1000 तो दोनों में ही है, इसलिए उसका कोई जिक्र करने से फायदा नहीं है। 11:8। नेक्स्ट अगर देखिए, ऑन द इन्वेस्टमेंट डन इन स्कीम सी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। सी जो स्कीम है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, कंपाउंडिंग एनुअली है और कंपाउंड इंटरेस्ट। Then what is the difference between interest earned by Karan and Roma on the investment done in scheme C after 2 years? अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है दोनों ने और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 12% है, राइट? तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो कैसे होगा? वो डिफरेंस इसलिए होगा कि इसने 50,000 रुपये लगाया, इसने 40, तो 10,000 का 2 साल का जो ब्याज बना 12% से, वही डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस यहाँ आपका आ जाएगा 12% का 2 साल कितना हो गया, इफेक्टिव परसेंट से कर लीजिए, 12 प्लस 12 इंटू 12 बटा 100, तो ये हो गया आपका 25.44%। तो 25 पॉइंट, तो डिफरेंस हो जाएगा 25.44% ऑफ जो इन दोनों में डिफरेंस है 10,000। तो ये कितना आ जाएगा? आपको देखते ही लग रहा है कि 25.44 बटा 100, मतलब परसेंटेज 2 सिफर को खा जाता है, तो 2 सिफर यहाँ काट दीजिए, यहाँ परसेंटेज भी काट दीजिए, और इन 2 सिफर से ये 2 सिफर, ये डेसिमल हटा दीजिए, तो 2544 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, रोमा इन्वेस्टेड इन स्कीम एफ फॉर 4 इयर्स। एफ है, इसमें टाइम है 4 साल का, 4 इयर्स। रोमन ये जो है 60,000 वाले। स्कीम एफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट टू ईयर्स में कितना ब्याज बन गया? फर्स्ट 2 ईयर्स में भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल एक जितना ही बनेगा, तो 2 इंटू 7 14%, तो यहां से बन गया ब्याज आपको। एंड फॉर द एंड देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10% फॉर थर्ड एंड फोर्थ, और थर्ड एंड फोर्थ के लिए क्या बन गया? थर्ड एंड फोर्थ के लिए बन गया 10%, तो 10 दुआ 20% यहाँ से बन गया, तो टोटल बन गया 34%। 34% किसका? 60,000, यही ब्याज बन जाएगा। व्हाट विल बी इंटरेस्ट एंड, तो 34% ऑफ 60,000, तो परसेंट से आपके 2 सिफर कैंसिल आउट हो गए, 34 को 600 से गुणा कर लो, वही आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर आप देखें 600 को अगर 34 से करोगे तो आप ये मानिए कि 600 को मैं 500 प्लस 100 मान लूँ, 500 का 17,000 आ गए और 3,400 और आ गया, तो 20,400, ऑप्शन 20 करेक्ट। तो इस तरह से एक एक सेकेंड वहां आपको बचानी है, और मल्टीप्लाई जब भी करें, डिवीजन करें, एडिशन सब्सट्रैक्शन करें, स्प्लिट जरूर करें। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय करण इन स्कीम जी, कोई जी स्कीम एक और दी है, इसमें करण इन्वेस्ट करता है, इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन स्कीम बी। बी में जो इन्वेस्टमेंट करण ने किया है वो ही यहाँ जी में करता है। स्कीम जी है, इसका प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया यहाँ 70,000, राइट? स्कीम बी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन स्कीम जी इज रेट ऑफ इंटरेस्ट बी। तो जी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखें तो जी और बी का, भाई दोनों का ही, जी का और बी का प्रिंसिपल भी 70,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों का एक ही है। मैं 8% मान लूं तो एक जैसा ही, और दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग एनुअली, कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस, नहीं ये नहीं, कुछ डिफरेंस है। ओनली डिफरेंस है स्कीम जी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट है, राइट? वेयर इज ऑन इंटरेस्ट इन स्कीम बी इज इट सिंपल interest. If the difference between the interest earned by current from scheme G and on investment in scheme B after 2 years is 340, तो 2 साल का टाइम है, 2 साल का, दोनों का ही 2 साल है, और डिफरेंस इन इंटरेस्ट अर्न, डिफरेंस डी अगर मैं कहूं तो ये 343। आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आई थिंक सभी को आपको पता हो, क्या होता है? डी इज इक्वल टू डिफरेंस, जब सिमिलर अमाउंट है, प्रिंसिपल एक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है, टाइम पीरियड एक है, सिर्फ डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग एनुअली, और 2 साल का पीरियड है, तो डिफरेंस क्या होगा दोनों ब्याज में? पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। डिफरेंस यहां हो गया 343, पी यहां 70,000 है, 70,000
इंटू आर स्क्वायर और बटा 100 इंटू 100। तो यहाँ देखिए 4 सिफर आपकी यहाँ से कैंसिल आउट होगी, 7 को करोगे तो ये 49 आ गया। R इज इक्वल टू 7%, तो 7% इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको ऑप्शन से जाके भी आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, अगर आपने देखें क्या दिया, एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स इन ए फैमिली 3 years ago was 40। 3 साल पहले एवरेज 6 सदस्य हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स इन फैमिली 6 है। 3 years ago 40 years था, तो ऑब्वियस है प्रेजेंट में 43 हो गया। At present, the daughter and the son of the family got married, and daughter left at the home and daughter-in-law came into the family, so their average age now decreased by 1 year. Find the difference of the age of daughter and daughter-in-law। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गए भाई। आप देखिए 6 मेंबर थे, बेटी की शादी होगी तो और बेटे की भी होगी, तो बेटी घर से चली गई और बेटे की बहू आ गई, मतलब मेंबर 6 के 6 ही रहे, लेकिन जो एवरेज एज है वो 1 साल से घट गई, 1 ईयर डिक्रीज। तो क्या हो गया, टोटल एज में कितना डिफरेंस हो गया, 6 इयर्स। भाई 6 लोग हैं, 1 साल की एक है, तो 6 इयर्स का डिफरेंस। और ये किस वजह से हुआ, बेटी गई और बहू आई, तो इन दोनों की एज में डिफरेंस कितना हुआ, 6 इयर्स। और अगर ये भी पूछे किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियस है जो डॉटर की ज्यादा है, तो डॉटर माइनस डॉटर इन लॉ, ये 6 साल होता है, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। क्या दिया देखिए, देयर आर 2 डिजिट नंबर सच दैट द 10 डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 3 2 टाइम्स। तो बना लीजिए 2 डिजिट, 2 हैं, मान लो एक ये ए हो गया, ए बी एक नंबर है, दूसरा एक्स और वाई है, फिर 2 डिजिट हो गए, ए बी एक और एक्स वाई एक नंबर है। ये 10 डिजिट होगी, ये यूनिट होगी, इसमें ये टेंस होगी, ये यूनिट होगी, 2 नंबर है। अब वो क्या कह रहा है, इज सच दैट द 10th डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट की 10th डिजिट कौन सी हुई, ए, इज 3/2 टाइम्स ऑफ द 10th डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड की 1.5 गुनी। तो सेकेंड की 1.5 गुनी है, तो क्या हो सकता है भाई, एक तो ये हो नहीं सकता भाई, एक्स से क्या हो सकता है, 1 से लेके 9 तक आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन 1 होगा तो ये 1.5 होगा, 1.5 तो ये होगा नहीं, तो ये 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये 2 होगा तो ये 3 होगा, और ये होगा 6 और ये होगा 9। ये पॉसिबिलिटी होगी एक्स और ई की। आगे चलिए, while the sum of the two numbers is 158, ये दोनों नंबरों का सम है वो 158 है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ए सेकेंड नंबर y इज 7 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले के 7 गुणी। तो अगर पहला 1 है, मैं इसको अगर 1 मानूं तो ये 7 होगी, 1 के अलावा कोई और हो सकती है क्या, 2 करोगी तो 14 होगी, 14 तो नंबर ही नहीं होते भाई, आपको लेना तो सिंगल यूनिट में ही। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि b की वैल्यू 1 होगी और इसकी होगी 7। अब यहां रख दीजिए, अगर ये 1 होगा तो ये भी 7 और ये भी 1 और ये 7, ये 3 डिजिट से ये x, ये पहला सेकंड और ये 3 ही फर्स्ट, 31 61 91 तो ये होगी और 27 47। अब ये कह रहा है कि दोनों का सम है 158 है, उसको यूज कीजिए। अब भाई आप यहां देखिए, कोई इसमें ऐसा है क्या जो 158 हो सकता है। अगर मैं 91 और 67 को देखूं तो 91 और 67 क्या हो जाएंगे, 9 6 15 150 और 58, तो क्या हो गई, पहले फर्स्ट डिजिट। देन अब आपसे पूछा क्या है, पहली संख्या निम्नलिखित में से किसके बीच अंतर, मतलब फर्स्ट और सेकंड, विच इज द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये 91 और 67 का डिफरेंस 36 है, तो ऑब्वियस है 36 ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डिजिट आपकी सिर्फ कौन सी पॉसिबल है कि फर्स्ट जो है वो 91 है फर्स्ट आपकी, और सेकंड जो है वो 67 है, दोनों का सम 158 है और यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 36। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, टीम ए एंड बी प्ले क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम पूछे गए हैं, आसान होते हैं और आप लोग इनसे काफी वेल एक्वांटेड भी। टीम ए एंड बी प्ले क्रिकेट मैच, ये ए है और ये बी है। क्या किया है, 50 ओवर का एक मैच है। टीम ए बैट्स फर्स्ट एंड इट्स रन रेट इन द फर्स्ट 30 ओवर वाज 4.5 रन। तो पहले 30 ओवर में इसने कितना बनाया, 30 × 4.5,
एंड लास्ट के 20 में बनाया 5.5। तो रन कितने बन गए? 30 चौके 120 और 15 135 और ये बन गए 110। 135 और 110 245। आई थिंक सभी ने निकाल लिया हो। एंड इट वाज देन वी प्लेड विद रन रेट 5.6 रन इन 20 और पहले 20 ओवर में तो 5.6, तो ये तो 112 रन बन गए, राइट। बट एट लास्ट दे लॉस्ट द मैच बाय 16 रन। 16 रन से इसका मतलब उन्होंने रन कितने बनाए? 229। भाई 16 रन से हार गए, 112 ये पहले बना चुके थे, तो 117 और बनाए उन्होंने। और वो कितने ओवर में? सभी व्हाट वाज द रन रेट इन लास्ट 30 ओवर फॉर टेम्बी। तो इसका मतलब अपने यही मान के चलें कि पूरा 50 ओवर उन्होंने खेले हैं, तो वो बने 117/30। तो 30 चौके 120 4 से कम है। और कितना कम है ये देख लीजिए, 4 चौके है 0.1 कम है, 0.1 कम है तो 3.9। इसको 117/30 को जैसे आप डिवाइड करें तो क्या करें इसको? 120 माइनस 3 माने इसको, 120 माइनस 3 ओरल माने, और ये दोनों भी ओरल करें तो ये 4 में से 0.1 कम 3.9। इस तरह से अपने नेचर में लाएं, ये चीजें बहुत काम की चीजें। नेक्स्ट देखिए, रजत हैड कवर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ हिज ट्रिप व्हेन हिज स्कूटर फेल। ये मान लो कोई उसकी 1/3, तो मैं ये मान लूँ कि 3D टोटल डिस्टेंस थी, 3D उसकी ट्रिप की जो टोटल है। अब वो कह रहा है कि D डिस्टेंस जो है वो उसने स्कूटर से ट्रेवल कर ली, एंड देन स्कूटर फेल्ड, ही देन पार्क्ड इट एंड कवर्ड द रिमेनिंग डिस्टेंस, और ये फुट से कर ली। ये कितनी होगी? ऑब्वियस है 2D बच गई, 3D थी टोटल by foot. The time taken for which he walked, the time taken for which he walked was 20 times the time taken which he rode his scooter. तो यहाँ जो टाइम लिया, मान लो मैं ये कहूँ कि ये T1 है और यहाँ T2 है, तो ये कह रहा है कि ये जो T2/T1 है, T2 अपॉन T1 है, ये 20 है। 20 टाइम्स दिया ना, द टाइम फॉर विच ही वॉक was 20 times the time for which he scored. ठीक है। What is the ratio of riding speed of his walking speed? Riding speed to walking, अगर इसको मैं S1 मान लूं और इसको S2 मान लूं, तो S1/S2 what is the ratio of, ये आपसे इसको पूछा गया, S1 S2 की वैल्यू क्या है, राइट। तो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। भाई देखिए, ये आपने जो डी यहाँ टाइम T1 क्या आएगा? T1 टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू जो उसकी यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल की और बटा जो उसकी स्पीड थी। T2 क्या आएगा? जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल की और जो इसकी स्पीड थी। और T2/T1 अगर मैं करूं तो T2/T1 20 है आपके पास है, तो T2/T1 तो 2D/S2 बटा T1 है, तो T1 है तो ये उल्टा हो जाएगा S1/D इज इक्वल टू 20। तो यहां से अगर आप देखें D से D कट गया, 2 से ये 10 कट गया और S1/S2 निकल गया, यही आपको चाहिए था 10। तो पहला ही ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या था, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इन रेशियो 5:3। लेंथ कितनी है? मैं इसको ये मान लूं 5x है, ब्रेड्थ आपकी 4x है, हाइट आपकी बिल्कुल बेसिक से करें अपने 3x। ब्रेड्थ एंड हाइट आर डबल, ब्रेड्थ एंड हाइट ये तो पहला केस है। दूसरे केस में जब इसने चेंज किए है तो ब्रेड्थ एंड हाइट डबल, ये 8x कर दी, ये 6x कर दी, एंड द व्हाइल द लेंथ इज हाफ, ये 2.5x कर दी, यही किया। देन द टोटल एरिया ऑफ द फोर वॉल ऑफ द रूम विल बी, तो एरिया में क्या चेंज हो गया? तो यहाँ एरिया क्या हुआ? ये लेंथ है, ये विड्थ है, 4 जो दीवारें हैं उनका क्या हो गया? इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। 5 + 4 पहले क्या था? 5x + 4x इंटू 2, मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई और इंटू हाइट 3x, तो ये क्या हो गया? 9 दूनी 18 3 54x स्क्वायर, ये था पहले। अब यहां क्या हो गया? आप देखिए लंबाई और चौड़ाई 10.5, 10.5 का डबल 21x, 21 इंटू 6x
तो ये हो गया 126 एक्स स्क्वायर। तो आपको देखते ही लग गया कि 54 से 126 हो गया, 54 से 126, 54 का डबल कितना होता है, 54 से 126, ये फर्क पड़ा गया। तो कितने से बढ़ गया, अगर आप में देखो तो 54 में आप देखिए 54 का 126 है, तो इसको ले आप पे, ये रेशियो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये किसी चीज से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से कट रहा है, 6 9 54, और ये हो गया 21, या 3 3 9 और ये 7, मतलब 3 वाली चीज 7 होगी, 3 वाली चीज 7 होगी, तो 233.33% होगी। तो इंक्रीज कितना हो गया, 133.33, इंक्रीज ऑफ 133.33, राइट। तो इंक्रीज, और वैसे आप देखो तो कितना इंक्रीज है, 3 से 7, 4 पार्ट कितने में, 3 में, तो कितना हो गया, 1 सही 1/3। किसी भी तरीके से इसको निकाल। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी को अच्छी तरीके से आती होगी, लेकिन ये वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां आपसे सिली मिस्टेक होती है। एक्स की वैल्यू आप देखिए कुछ निकालनी है अपने को, क्यूब रूट है तो ए की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, जो इसका क्यूब रूट होगा। अब आप देखिए 29791, इसका क्यूब रूट आप निकालोगे, एक आ गया भाई, एक का क्यूब एक है, एक आ गया। और ये 3 का आपने पेयर बनाया था 27 में 3, भाई 3 का क्यूब 27 है, उससे ज्यादा है तो 31, तो ये एक्स की वैल्यू तुरंत आपकी 31 निकल रही है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 961 है, तो वाई की दो वैल्यू निकल रही है +-31। तो क्या होगा, एक्स या तो बराबर होगा या वाई से बड़ा होगा, तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू वाई। सेकंड देखिए, अब यहां अगर आप देखोगे तो आपको देखते ही क्या लगेगा, आपको इस 1849 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1849, तो x की वैल्यू 2 हो गई प्लस माइनस इसका 49, और y की क्या होगी, a की वैल्यू है 1849। तो यहां क्या हुई, या तो x बराबर है या x छोटा है, x इज इक्वल्स और स्मॉलर देन y, क्योंकि जब ये माइनस होगा तो बराबर छोटा हो गया, और जब प्लस है तो ये बराबर हो गया। तो क्या हुआ, आपका वैल्यू निकालने की कोशिश मत कीजिए 1849। नेक्स्ट अगर आप देखें कि स्क्वायर वाले जो स्क्वायर रूट वाले जो होते हैं, इसको कैसे करते हैं आप, एक्स स्क्वायर में 13x + 80, तो x, इस इक्वेशन को देखते ही आपके सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि x की दो वैल्यू दोनों पॉजिटिव, और y में भी सिमिलर केस है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, राइट। अब 80 के, अब यहां देखिए इस जो स्क्वायर रूट में क्या है, 2 है, तो 80 में से 2 तो अलग रख लो, बचा 40, 40 के 2 पार्ट करो, 5 और 8 जुड़ के 13 हो रहे हैं, तो यही हो गया। और अब इसका जो 2 था उसका √2 तो यहां लगा दो और √2 यहां लगा दो, ये डायरेक्ट आपके फैक्टर हो गए, और यही आपकी वैल्यू होगी। तो एक वैल्यू आपकी होगी 5√2 और दूसरी होगी 8√2, राइट। यहां आप देखोगे 2 × 12 24 है, 24 में से 2 तो अलग निकाल दो, और 12 जो है उसके फैक्टर करो आप, तो 4 और 3 हो गए, 2 यहां अलग था मेरे पास, तो 1√2 यहां हो गया, 1√2 यहां हो गया, 4√2 और 3√2, और ये डिवाइड भी हो रहा है 2 से, राइट। तो अब आप देखिए डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ये तो देखते ही आपको लग रहा है, इसको अगर मैं करूं ये 2 हो गया, और इसको करूं तो ये 1.5√2 हो गया। तो दोनों ही केसेस में क्या है, x बड़ा है, यहां तो x आपका बड़ा आ रहा है, राइट। तो x इज ग्रेटर देन, भाई ये 2√2 1.5√2 है, 5 है मिनिमम भी, तो ओबियस है x इज ग्रेटर देन y, इसको टिक कर दो। अगला आप देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने इक्वेशन को देखा, x की दो वैल्यू, एक माइनस दूसरी भी माइनस, y की भी दो वैल्यू दोनों ही माइनस, 4 × 1, इसके ऐसे दो फैक्टर जो जुड़ के 5 हो, तो 4 और 1 ही होगी, तो वैल्यू मेरी एक आ गई 4 और दूसरी आ गई 1, और दोनों ही 4 से डिवाइड हो गई। तो ये तो होगी कितनी होगी, -1, और ये होगी -2.5, राइट। यहां आप देखोगे 3 × 2, यही डायरेक्ट फैक्टर है क्योंकि जोड़ के 5 हो रहे हैं, तो एक आ गया 3 और एक आ गया 2, और दोनों ही 2 से डिवाइड हो गए, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -1.5। तो यहां क्या होता है कि जितना माइनस की वैल्यू बड़ी है उतनी ही उसकी कीमत छोटी है,
मान छोटा होता जाएगा अगर फिगर बड़ा है। तो यहाँ देखिए -1 है, वो इससे तो बड़ा है, इसके बराबर है। एक्स को और वाई को अगर आप कंपेयर करोगे तो -1 है, वो इससे तो बड़ा है और इसके बराबर है। लेकिन -25 है, दोनों से ही बड़ा, भाई ये इससे भी बड़ा है, इससे भी। तो क्या हो गया, x इज इक्वल और ग्रेटर टू y। नेक्स्ट आप देखें, यहां आपके पास साइन दोनों ही इक्वेशन के नेगेटिव है। तो क्या आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, और y की भी बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव। तो जब भी ऐसे कॉन्ट्रास्ट साइन हो, x में भी प्लस माइनस है, y में भी प्लस माइनस है, छोटा कौन है बड़ा कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज दोनों में, तो आपको कुछ भी नहीं करना और सीधा सी एंड डी को टिक कर देना, क्योंकि इसमें आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। एक बार वो छोटा हो जाएगा, दूसरी बार वो छोटा हो जाएगा, राइट। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी ये लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, राइट। और साथ ही जिन भी बच्चों को थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया सेशन चैनल पे आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा, जो मेंस की क्लासेस, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस की प्रिपरेशन थोड़ा सा इससे अप लेवल पे भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेंस की क्वांट और रीजनिंग की दोनों की क्लासेस चल रही है। क्वांट की 6:15 PM पर लाइव क्लास है और रीजनिंग की 11:13 AM पर लाइव क्लास, राइट। तो ये जरूर कुछ सेशन देखिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसकंटिन्यू कर लीजिए। दूसरा, अगर आप कोई बच्चा अगर बिगनर है और उसके पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अपने एक जाएंगे चैनल पे, तो वहां एक ग्रूम 2.0 के नाम से है, ग्रूम 2.0। इसमें बेसिक टू एडवांस क्वांट का पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया है, बेसिक से एडवांस तक का टॉपिक वाइज है इसमें। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो ये देखा जा सकता है। चलिए देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपना हिंदी वाला पार्ट लेके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इंग्लिश वाले ये देख लें और पॉज करके फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ये जरूर नोट करें कि आपने इसे कैसले डीआई को कितने टाइम में सोल्व किया। क्या दिया हुआ है देखिए डायरेक्शंस में, study the passage given below and answer the following questions. Student applied for 3 posts in IBPS exam, PO, SO and clerk. क्या क्या है, PO है, SO है और क्लर्क, ठीक है। और मेल और फीमेल का जिक्र हो रहा है, ये मेल होगी और ये फीमेल होगी। अब इसमें बड़ी आगे एंड, मेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर क्लर्क, मेल जो क्लर्क है, आर 3 टाइम्स द मेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पीओ। पीओ के लिए अगर x है तो ये 3x, राइट फॉर पीओ। मेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसओ आर 120 मोर देन मेल अप्लाइड फॉर पीओ, तो ये x प्लस 120 आ गया। आई थिंक यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर पीओ इज 2:3, मतलब 2:3। तो मेल टू फीमेल मतलब फीमेल ज्यादा है। ये बस यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखा करें हमेशा, ये भले ही एक बार दोबारा भी देख लें कि रेशियो मेल टू फीमेल 2:3 है, मतलब फीमेल ज्यादा है। तो मैं अगर ये ले लूं कि ये डेटा है तो इसको 1.5x भी ले सकते हो, और मैं इसको 2x कर लूं मान लो, तो ये 3x आ गया। यहाँ भी मैं इसको 2x प्लस कर देता हूं, और यहाँ क्या बना दूं इसको, भाई ये 6x बन जाएगा, ताकि मुझे डेसिमल में नहीं जाना पड़े और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। एंड फीमेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसओ एंड क्लर्क आर सेम, अगर ये y है तो ये भी y है। मेल अप्लाइड फॉर पीओ, मेल अप्लाइड फॉर पीओ कौन सा है, 2x। मेल अप्लाइड फॉर पीओ आर 25% लेस देन फीमेल अप्लाइड फॉर क्लर्क। 25% लेस क्या होता है, 1/4 लेस, किससे लेस कौन सा है। अब यहाँ एक 4 पार्ट है, एक 3 पार्ट है। अब इसमें देख लीजिए आप कि 4 किसका है, ये उल्टा नहीं जाए। मेल अप्लाइड फॉर पीओ आर 25% लेस देन फीमेल ऑफ क्लर्क, इसका मतलब ये फीमेल है क्लर्क की और ये है पीओ मेल पीओ।
तो मेल पीओ आपके पास है, 3 पार्ट की वैल्यू आपके पास है, 3 पार्ट की वैल्यू 2x, तो एक पार्ट की कितनी होगी 2/3, और आपको फीमेल क्लर्क जो चाहिए वो है 4 पार्ट, तो ये होगी 8/3x। तो ये दोनों आपके पास निकल के आ गई 8/3x, और ये भी आ गई 8/3x, राइट। तो अब 8/3 को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसे 2 को 3 बना लूं, 2 को अगर 3 बना लूं अकॉर्डिंगली यहां चेंज कर दूं, ये भी मैं कर सकता हूं, तो यहां ये 8/3 से आपका पीछा छूट जाएगा। अब आप देखिए आगे क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई फॉर द एग्जाम इज 1220। टोटल कितने हैं, सब मिला के 1220, टोटल 1220। तो अब इनमें आप जोड़ के देख लीजिए क्या हो गया, 2x और 2x 4x और 6 10x 13x, 13x प्लस 120 प्लस ये कितना हो गया 16/3x इज इक्वल टू 1220। हालांकि यहाँ अपने 2 की बजाय 3 कर लेते तो शायद ये और थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाता। ये आ गया 1100, 120 निकल गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 13 3 39, 55/3x, 55/3x इज इक्वल टू 1100, और 55 ये हो गया 20, x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60 आ गई, तो आप अब निकाल लीजिए ये कितना हो गया मेल, ये आपका 120 हो गया, ये आपका 180 आ गया, x की वैल्यू 60, और ये 240 आ गया, ये आप देखोगे तो ये 360 आ गया। अब 8/3 है, 3 ये 160 आ गया, और ये भी 160 आ गया। अब आपके पास ये सब वैल्यूज आ चुकी है। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, फाइंड द टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए 360 यहाँ है, 160 यहाँ है, तो 36 और 10 46 अच्छा 52, 520 520 भाई 360 मेल हैं और 160 फीमेल, तो ये हो गया 520, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसमें यहां तक ही था, जैसे ही आपने ये वैल्यूज निकाल ली और ये वैल्यूज अगर आपकी सही निकल गई हैं, तो उसके बाद कोई इसमें आगे क्वेश्चंस में फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए जो पीछे आपने वैल्यू निकाली वो यहां आ गई। अब देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल स्टूडेंट टू टोटल फीमेल स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। टोटल मेल कितने हैं, आप देखिए 24 और 12 36 36 72 720, और टोटल अगर मैं फीमेल देखूं तो 16 16 32 और 18 50, तो 500 सॉरी, तो ये एक सिफर कट गई, 36:25, 36:25, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखें टोटल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पीओ। टोटल स्टूडेंट से अप्लाइड फॉर पीओ, तो 18 12 30 300, और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर एसओ, 24 400 और बटा 400 और इंटू 100, तो ये कितना आ गया आपका 25%। भाई ये 300 और 100, 100/400 1/4, ये हो गया 25%। मेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पीओ और क्लर्क। मेल पीओ और क्लर्क के मिलके कितना है 36 और 12, 36 और 46 तो 48, 480, और व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल अप्लाइड फॉर क्लर्क एंड एसओ, फीमेल क्लर्क एंड एसओ, तो ये 320 है। आपको देखते ही लग रहा है कि 320 का 1.5 गुना 150%, तो 150% यहाँ करोगे तो भी वही आना है, कोई इसमें अलग से कुछ आना नहीं है। 32 डेढ़ा, तो ये 1.5, और ये आपका एक मतलब एक सिफर आपका कैंसिल आउट हो चुका था, तो 100 इंटू 150%, ये 150%। मतलब एक बार आपने उसको सोल्व कर लिया, वहां अगर सिली मिस्टेक नहीं हुई फिर कुछ नहीं। फीमेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पीओ एंड एसओ, फीमेल पीओ एंड एसओ, तो 18 34 340, और हाउ मच मोर और लेस देन मेल अप्लाइड फॉर सेम। फीमेल अप्लाइड फॉर पीओ एंड एसओ, फीमेल और मेल फॉर पीओ एंड एसओ, तो ये हो गया 24 और 12 360, तो 20 परसेंटेज में निकालना था सर। फीमेल स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पीओ एंड एसओ टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन, ये शायद परसेंटेज लिखना रह गया होगा, तो 340 माइनस 360,
और बटा 360 इंटू 100। तो यहाँ आप देखिए एक सिफर तो आपका कट गया, तो लेस है और कितना है 1/18। भाई आप देखो ये हो गया 34, 2/36 और इंटू 100, और ये हो गया 25 और ये हो गया 9, 50/9। तो 50/9%, ये परसेंटेज यहां लिखना रह गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, ए मिक्सर कंटेन्स कोकोनट ऑयल एंड सीसम ऑयल इन द रेशियो 4:3, अनदर मिक्सर कंटेन्स देम इन द रेशियो 1:5। मतलब एक में तो क्या है कोकोनट और सीसम जो है, कोकोनट और सीसम एक में 4:3 है, और दूसरे में क्या है कंटेन्स देम इन रेशियो कोकोनट और सीसम 1:5, राइट। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर, इसका मस्ट बी विद द 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सर में कंटेन्स कोकोनट ऑयल एंड सीसम ऑयल इन द रेशियो 3 साइड। मतलब जो अल्टीमेट मिश्रण है वो क्या बन जाता है 3 और 7। तो इस तरह क्वेश्चन में अपने क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को ले लो। भाई जैसे कोकोनट यहां से ले लिया मैंने, तो कोकोनट का यहाँ क्या पार्ट था 4/7, और यहाँ कोकोनट का था 1/6, यही हुआ 1/6, और अल्टीमेटली जो आपका एलिगेशन लगाऊं मैं तो ये 3/10 हो गया, राइट। तो क्या निकल के आया 4/7 और 1/6, तो ओबियसली 4/7 बड़ा है, 4/7 माइनस 3/10, और यहां हो गया 3/10 माइनस 1/6, 18 माइनस 10, ये हो गया आपका 18 में से 10 8/10 इंटू 6 रेशियो 40 माइनस से 21 19/7 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, राइट। और इसको मैं अगर 42 से गुणा कर दूं दोनों तरफ से, ये भी 42 से कर दूं, तो 6 7 42 और ये 7 6 42, तो ये हो गया 7 8 56, 56 रेशियो 19 6 114, और या इसको मैं देखूं तो और कटेगा क्या कुछ, 56 का आधा हो गया 28 और 114 का आ गया 57, 28:57, इस रेशियो में आपने लिया है। अब वो कह रहा है कि लेटर मस्ट बी मिक्स विद 3 लीटर, जो बाद में ये 3 लीटर है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लेटर मस्ट बी मिक्स 3 लिस्ट ऑफ द फॉर्मेट, मतलब 3 लीटर 28 पार्ट की वैल्यू है, सो दैट द मिक्सर, अगर 28 पार्ट की वैल्यू 3 लीटर है, 28 पार्ट की वैल्यू 3 लीटर है, 28 पार्ट इज इक्वल टू 3 लीटर, तो आपको देखते ही लगेगा कि 57 पार्ट जो होगा वो डबल से तो ज्यादा, 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 6.12 इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, राकेश रमेश सुरेश वेंट टू ए मार्केट टू परचेज वॉचेज कुछ कॉस्ट वर्स है, कॉस्ट प्राइस ये राकेश है और ये रमेश है और ये सुरेश है, और उनकी क्या है सीपी सबकी सेम है, मान लो 100%, 100% और 100%, सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस वाज सेम, बट ईच वाज अवेलेबल विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसको अपने ये मान ले कि वो कॉस्ट प्राइस मान लो या टू ए मार्केट टू ए, या इसको मार्क प्राइस मान लो, मार्क प्राइस जो भी मार्क के जो वैल्यू आपने अंकित कर रखी थी वो इक्वल थी। राकेश सुरेश वेंट टू ए मार्केट टू परचेज वॉचेज हुज कॉस्ट वर सेम, कॉस्ट को यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं लेके आप मार्क प्राइस मान लीजिए इसको, ये मार्क प्राइस जो उस पर अंकित मूल्य था, बट ईच वाज अवेलेबल विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। राकेश अवेल 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, राकेश को क्या 20% और 5% के 2 डिस्काउंट मिले, और रमेश को मिले 15% और 10% के, और सुरेश को मिले 12 और 13। तो आप सम देखो इनके, हु गेट द मैक्सिमम, मैक्सिमम किसको मिला, तो यहाँ टोटल सम तो सभी का 25 है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि पहला डिस्काउंट तो डायरेक्ट 100% पे है, लेकिन दूसरा डिस्काउंटेड पे है, दूसरा डिस्काउंटेड पे है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट वैल्यू जिनकी भी बड़ी होगी कोई सबसे बड़ा होगा, तो राकेश जो है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, आप करके भी देखेंगे तो यही निकल के इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मोटर बोट वेंट डाउन स्ट्रीम फॉर 350 किलोमीटर एंड इमीडिएटली रिटर्न, इट टुक बोट 16 आवर्स टू कंप्लीट द राउंड ट्रिप। लंबा क्वेश्चन है कंपैरेटिव, क्या दिया है एक बोट टुक से, भाई आप देखिए स्पीड ऑफ एक ही हमेशा एक जैसे माना करें,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो आप मानते रहें, जैसे मैं हमेशा x लेता हूं तो आप पे जो भी लें x ले लें। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं y लेता हूं, तो आप भी एक यूनिफॉर्म लें ताकि आपको इसमें टाइम वेस्ट, राइट। अब वो कह रहा है कि वो 350 मीटर जाके वापिस आने में 16 घंटे लेती है, तो 16 में एक बार तो वो क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम गई है, एक बार अपर स्ट्रीम गई, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इन दोनों का सम होती है और स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम इन दोनों का डिफरेंस होती है। तो ये तो x प्लस वाई हो गया, और एक बार 350 x माइनस वाई हो गया, एक इक्वेशन यहां से बन गई। दूसरा वो क्या कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द रिवर वाज ट्वाइस द नॉर्मल, अगर जो y है, जो आपने यहाँ y लिया है, उसकी बजाय 2y हो जाए, 2y हो जाए, तो ट्रिप फॉर डाउनस्ट्रीम एंड बैक वुड बी 20 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, 20 इज इक्वल टू 350, डिस्टेंस वही है x प्लस 2y, और यहाँ 350 x माइनस 2y, एक ये दूसरी इक्वेशन बन गई। व्हाट इज द स्पीड ऑफ x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल को जैसे अपने इसमें सोल्व किया करते हैं वैसे ही कर लो, कोई ऐसा नहीं, थोड़ा सा लंबा जरूर है। अगर इसमें जैसे आप देखेंगे 16 इज इक्वल टू, मैं एक सोल्व करके दूं आपको, 350 अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, वाई वाई कट गया, 2x अपॉन, ये नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका एक, राइट, 16/350, और ये 2 है तो यहाँ 8/350 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एक आ गया। वैसे ही यहाँ भी 350 कॉमन हो जाएगा, वाई वाई यहाँ भी कट जाएगा भाई, यहाँ जैसे आप देखोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होके और आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ आपको फाइंड हो जाएगी। आई थिंक इसमें 140/3 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। बी और सी दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 40 दिन में। तो अगर मैं ये मानूं 360 यूनिट वर्क है, तो ए और बी कर रहे हैं 10 यूनिट और ये कर रहे हैं 9 यूनिट पर डे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ ए वर्क फॉर 15 डेज एंड बी वर्क फॉर 20 डेज, ए ने किया 15 और बी ने किया 20। अब इसमें अपने पास ए बी सी की अलग अलग नहीं है, तो अपने इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से जो वैल्यू की है वैसे ही करने की कोशिश करें। जैसे ए ने 15 दिन किया, इफ ए वर्क फॉर 15 डेज एंड बी वर्क फॉर 20 डेज, तो मैं ये मान सकता हूं कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन किया, 15 दिन किया, राइट, और बी ने किया 5 दिन। एक तो ये निकल गया, क्योंकि ए प्लस बी का 15 दिन का आपका काम 150 यूनिट, 15 इंटू 10 आप निकाल लोगे। अब फिर उसने क्या, देन द रिमेनिंग वर्क डन बाय सी अलोन इन 30 डेज, बी वर्क फॉर, एंड रिमेनिंग जो है सी ने 30 डेज में किया, इसका मतलब सी ने 38 दिन किया। तो यहां से बी और सी का मैं 5 दिन का निकाल सकता हूं, बी प्लस सी ने 5 दिन किया, तो बी प्लस सी 5 दिन में कितना करेंगे, 5 इंटू 9 45 यूनिट, तो 45 यहां और 150 ये 195 यूनिट यहां इन्होंने कर लिया। बचा कितना, सी ने 33 दिन और किया, सी ने 33 डेज में बचा हुआ काम किया। अब आपको पता है 195 यूनिट हो चुकी है 360 में से, तो बची कितनी, 195 से 165, तो सी 33 दिन में 165 यूनिट करता है, तो एक दिन में ये करेगा बटा 33 5 यूनिट। अब आपसे पूछा है कि इन हाउ मच, अब सी की आपके पास वैल्यू आ गई 5 यूनिट पर डे करता है। अगर सी 5 करता है तो यहां देखिए सी करता है 5, दोनों मिलके, तो ये बी करेगा 4, बी अगर करेगा यहां 4 तो ए करेगा 6। अब आपसे पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 360/6 60 दिन में, 60 इज द करेक्ट आंसर। टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, तो ये इसकी 360/6 60 डेज इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर आप देखें, टू ट्रेन्स आर रनिंग एट 40 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन हैं और ये एक ही डायरेक्शन में दो जा रही है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये सेकेंड्स और मीटर में अगर दी हुई है कोई चीज, तो सबसे पहले देखिए S1 की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको अपने उसमें मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे जब अगर जरूरत हुई। इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ऑब्वियस है पीछे वाली फास्ट होगी तो ही क्रॉस करेगी,
फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेज ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। ऑब्वियस है आगे वाली स्लोअर है और यहाँ कोई एक आदमी बैठा है, राइट, और सिटिंग इन द सेम स्लोअर इन 5 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन? तो फास्टर ट्रेन की लेंथ क्या है? तो आप देखिए ये ट्रेन, इसको फास्टर ट्रेन जो है, फास्टर ट्रेन कंप्लीटली पास करेगी, इस तब क्या करेगी? डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी उस वक्त? इस बंदे को जब वो क्रॉस करेगी तो वो अपनी खुद की लेंथ क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। भाई वो जब यहां आएगी और वो जब यहां बैक यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, और वही शायद आपसे पूछा गया है। और डिस्टेंस क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 20, तो 20 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, 5/18 किलोमीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई हो मीटर पर सेकंड हो गए, और ये 5 सेकंड में क्रॉस कर दे, स्पीड इनटू टाइम, तो ये 5 सेकंड आपका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया? देखिए 5×25 500/18, 500/18, तो 18 30 तो नहीं हुआ, 540 होता, 30 होता तब तो, राइट, तो 30 से तो कम है, और 18 दुआ 36, और 18 दुआ 36 से 140, तो 18 छिके क्या 500/18 कितना हुआ भाई? 500/18 ही निकला क्या, या कुछ और निकला? 20×5 100 और ये 500 लग, तो यही रहा 500/18, तो ये 27 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो 27 से ही 7/9 आई थिंक यही हुआ, तो 27% आपके ऑप्शन भी है। बस यहाँ जो सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ये थी कि आप कहीं इसमें दोनों का जो 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो दोनों मत मिला देना। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी उस वक्त? ट्रेवल करेगी डिस्टेंस ट्रेवल बाई जो वो उस वक्त होगी फास्टर ट्रेन, और किससे स्पीड क्या रहेगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों का डिफरेंस है 1 सेकंड, एक साइड में वो जा रहे हैं। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और ये वीडियोस अगर आपके पास आपके लिए यूजफुल है या नहीं ये भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग बताइए, ताकि इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर पाए। और कोई नया बच्चा अगर इस सेशन से जुड़ा है जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो या नया सेशन कुछ भी आना हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप जब इच्छा हो तब देखें, नहीं देखें नहीं देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।